समाज देने कहा सका मुर्गा मुर्गी पक्षी पक्षी सब चिल्ला रहे हैं उधर। हम तो मानव है, हम भी जग गए बाबा कहाँ निकल रहे हैं, हम भी एक बार आवाज देते हैं। किसके नाम से? बोलिए मुठुआ बाबा। बातचीत के हिसाब से ठीक है, लेकिन कार्य के हिसाब से थोड़ी कम है। एक बार और हो जाए। बोलिए भिवान बहन बाबा। बताओ कितनी अच्छी बात। अब आपको जीतना है भैया, और क्या? मुझे पता है मेरी भैया आप जीते ही जाओगे, बराबर है। चलो जोर से बोल रहे हैं आप। बोलिए खैरा। देखो भैया, मैंने कहा था ना, मुझे पता है हमारे गांव में प्रतापुर में कहीं एक मैया गुस्सा हो जाओ तो गांव उठा देते, लेकिन आज नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी हम कबू लड़ते थोड़ी हैं, उन्होंने प्रेम की भाषा से कहा एक बार और बोलिए ऐसा होता। दिव्य शक्ति महारानी दुर्गावती रानी ने अकेले जबलपुर का राजमहल को बता वाला अंग्रेजों को लड़ाई छक्का छुड़ाई। ऐसी देवियां हमारे क्रांतिकारी लाने वाले महादेवियों को कैसे हार सकते हैं भाई? नहीं, संघर्ष होना चाहिए और हमारे हृदय पर जुनून होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? जो राजा कार्य में सफल गति दे सकते हैं वैसे देवियां भी दे सकती है, बहुत ताकतवर होती है मैया भी। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे गाथा हमारी आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ पे जैसे गांव के अंदर प्रवेश हुए, अब यहाँ पे पीछे पीछे दाई समझाई जा रही थी मैया को। भैया 4 बजे का समय गुजरता जा पूरा ही चला गया। अब जैसे गांव के किनारे कुआड़ी बंधी हुई थी, वो कुआड़ी के किनारे पहुंचे और बाबा तो बस्ती के अंदर चले गए और मैया वो मतलब छोटा मकान था वहां रुक गए। और जैसे थोड़ी देर बैठी भैया तो ना भी मुर्गा ने बोल दिया कुकरी को करके। अब यहाँ पे समझ गई। उन्होंने पहले भी कहा था कि मुर्गा ना बोले उससे पहले विवाह हो जाए, पूरे जगह दर्शन हो जाए। अब यहाँ पे बड़ी गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर 4 बज गए, मुर्गा ने बोल दिया, सबलाई समझ गई कि बाबा मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर बड़ी बहन से लड़ाई नहीं करती तो आज तुम हमारे जीजा होते और घर में रहते और हमारा भी कहीं ना कहीं विवाह हो गया होता। ताली बजा, हमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा करके बड़े मन विचार करते हैं। अब रोते रोते भैया सकार हो गया। उसी वजह से उस गांव का नाम कुरानी गांव पड़ा। आप जब भी जाना तो प्रसिद्ध है। आप जब महाराष्ट्र से जाओगे तो यहाँ से सौसर पंडोरनाथ से कुछ यही मतलब महाराष्ट्र और पंडोरनाथ के बीचों बीच एक गांव है जिस गांव का नाम है कुराड़ी गांव। और उसी गांव में वो देवी बनी हुई है, उनका स्थान बना है। तो आज भी वहाँ के लोग कहते हैं ये कोंडों की देवी है, पर वहाँ पर दूसरे अदर राजा लोग रहते हैं वहाँ, और अपनी जो देवी है उसको आज प्रसिद्ध लिखा हुआ वो जानते हैं कि ये कोंडों की देवी करके। तो विमान जो है वहां से फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए भैया। गुरु की बाणी थी कि आजीवन तुम्हारा रहना सपना पूरा हो गया, कार्य भी सफल हो गया। रात भर साथ में देवियों के साथ चलने का भी यहाँ से गतिविधि आगे बढ़ गई। इसका मतलब है आशीर्वाद के रूप में सारे कार्य को पान करते चले गए। पर जैसे ही लास्ट में गए हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी संकट खड़ी हो गई, क्योंकि गौघाट नदी के किनारे किनारे जा रहे थे और आगे जाकर के भैया उनके साथ में उसी समय पर कुछ दुश्मनों की नजर लग गई। अब यहाँ पे संदेशा सुनना पड़ेगा। दुश्मनों की नजर लग गई थी। उनको पता था एक भीमाल बेन नामक कोई लड़का है जो समाज में जगा रहा है, तो कुछ दुश्मनों की नजर लग गई रही। वहां पर कुछ समय के बाद में बाबा भीमाल ने समाज के साथ में ये बचाने के लिए उन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ाई की थी। उसी का कारण था कि जब दुश्मनों के साथ लड़ाई की गई थी तो बाबा भीमाल के शरीर में चोट आ गया रहा। और उसी चोट के चलते फिर वहां जब उनकी चोट का दर्द हटाना रहा था तो उसी समय पर उनके शरीर में सिंदूर लगाया गया था। बाबा भीमाल यानी हनुमान जी को ऐसे सिंदूर नहीं लगाया जाता था। उनके शरीर में कुछ चोटें आई थी, वो चोट यानी सूजन को उतारने के लिए सिंदूर को पोता गया था, ना कि कोई ऐसे प्रेम से हंसी खुशी से नहीं पोता गया था। ताली बजाओ, ये बहुत बड़ी लंबी बात है।
यहाँ पर बात आएगा कब हुआ, कैसे झगड़ा हुआ, किसने मारा, कौन कौन थे वो, अभी नाम बताएंगे हम आपको। लेकिन इस पीढ़ी को थोड़ा जाग जाने दो, ये पूरी आने वाली पीढ़ी जाग जाए, फिर हम विधिवत आपको जानकारी देंगे। क्योंकि हमारे पुण्यम को सामने वाला भी समझ जाएगा पुण्यम का मार्ग क्या होता है। यहाँ पर धीरे धीरे संदेश प्रकट होता रहा। अब मेरे राजा आगे जाकर के बाबा ने एक कामकाट जंगल था, गौघाट नदी के किनारे किनारे जाते हैं और उसी जंगल में अपना ठाना बाना तैयार किया और वहीं जाकर को रुक गए। और रुक गए तो आज भी कभी भी जाना कौन कौन गए हैं विमान पेन का ठाना? कोई विमान पेन देखने गए? वहां 2-3 भैया गए, बाकी कोई नहीं गए। अगर साक्षात हनुमान को नहीं देखा हो तो वहीं चले जाना, वो ही है हमारे बाबा। लोग कहते हैं इधर है इधर है, कोई कहता मारुति है, कोई कहता बजरंगबली, कोई कहता पंचमुखी, कोई कहता हनुमान जी। अरे ये कई आदमी कितने सारे नाम का दे रहे भाई, ये कई है वो, बस उसको समझने की देरी है। तो यहाँ से बाबा विमान बैठ जाते हैं और यहाँ पर हमने कल आपको गाथा में भोले बाबा को जंगल में बिठाला था और आज हम यहाँ पर बाबा को यहाँ बिठाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, गाथा हमारी प्रारंभ होती है। क्योंकि भैया हमारे गाथा के लिए 2 दिन बचे हैं, कल और आज हमारा चौथा है, 5वां 6वां 2 दिन तो हमारी गाथा ऐसे चलेगी। उसके बाद में 7वां दिन कौन गाथा हो पाती, इसलिए मुझे गाथा को जल्दी गति देना है। और मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ और देता भी हूँ, मैं गाथा पूर्ण कर भी देता हूँ। अब जहाँ रुक जाती है तो मैं भी क्या करूँ, अब रुक गई तो रुक जाती है राजा, पर मैं प्रयास काफी करता हूँ। तो चलो अब हम गाथा सुनाते हैं। कोकुशुत पुलसियो हिरवा पूर्वा कोट पुराण वंशी उम्मा गुट्टा कोर के महाराज राजा पुलसियो की दास्तान लेके चलते हैं। चलो भैया तो सोच रहा था एक गीत थोड़ा सा नाचने वाला हो जाता तो अच्छा रहता है ना। कैसे यार भैया थोड़े नाच भी हो जाए यार, पर जब तक चाय माई की हो जाए तो कथा चालू तो चालू चल। चलो एक गीत हो जाए। चलो भाई ऐसे कहीं कहीं चाय नहीं है, कहीं चाय है, देवियों की तरफ अभी चाय नहीं है। तो चलो राजा पीछे वाला में पी रहे हैं वो साथ देंगे हमको। चलो चलो भैया ये बन गई, अरे बन गई रे ये भैया कैसे। अब यहाँ से वो वहीं पर बैठ गई बन के जोगनिया, बस बैठ रहो भाई, कौन संभलाई रहा क्या बोले। अरे बन गई रे बना दिए जोगनिया, फिर से बन गई रे। नाचना पड़ेगा हमारे जो कथा के पुराने गाँव है और पुराने गाँव से जो व्यापार आए उन्हें पता है कैसे नाचा जाता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात ये हो ये बन गई बना और जो नहीं नाचेगा वो नाचने वाले को पैसा देंगे। हमारे राजा रानी को जाओ जल्दी से जाओ, इतना बोलेगा हमारे गांव का काम है। सारा क्या बात गुरु जी कैसे बन गई समलाई ये बन गई समलाई बन गई
अरे बन गई क्या बात है भैया। छोटे वाला की क्या बात है राजा। हमारे भंगा गुरु जी है मरावी जी, बड़े प्यारे हैं। इसी गांव में हमारा कार्यक्रम है, तो क्या कह रहे हैं? अरे बन गई फिर से ये बने वाला क्या बात है। क्या बात है भैया। और बन गई मोदियों तेरा मैया, बन गई मोदियों बनगन मैया, बन गई अरे बन गई बनवाना की ये भैया और कैसे अरे बन गई जी। तो मेरे प्यारे यहां पर भैया विलंब ना होते हुए परवा कोट पुरार बसे उम्मा गुट्टा कौर के महाराज राजा पुलिसियो राजा की मैं आपको दास्तान सुनाने जा रहा हूं। भैया कहां जा रहे हैं? अब यहां से प्रारंभ गाथा होती है, भूल नहीं जाना। राजा पुलिसियो और मैया हिरवा परवाकोट पुरार वंशी, परवाकोट यानी उनका जहां नगर है परवाकोट और उनका वंश है पुरार वंशी। जैसे कि कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है, कोई
अपने सब चीज में आप सभी जानते हो नागवंशी है, लेकिन पहले हमारे छेदे वालों को नागवंशी बोला जाता था। उनका जो द्वार होता था नाग द्वारी है, किसी का देवद्वारा गढ़ है, किसी का मछंद्रा गढ़ है, किसी का चंद्रा गढ़ है, ऐसा करके सभी का गढ़ हुआ। तो यहाँ भी जो पुरवाकोट पुरारवंशी है, अम्मा गुड्डा कोर के राजा पुरारवंशी राजा है। तो इनकी दास्तान हमें आगे लेके चलना है। अब इनका गोत्र शायद आपको पता हुआ कि नहीं? कितने लोगों को पुरारवंशी राजा का गोत्र पता है? किसी को गोत्र पता है कि नहीं है? मराबी जी नहीं है, तो चलो हम आपको बताते हैं आगे। अरे लेने को अब आ गए बाबा, हो जाओ तैयार। अरे पूरे बाकोट पुरारवंशी राजा, एक पूरे बाकोट पुरारवंशी राजा, पुरारवंशी राजा। और कैसे यहाँ से पुरवाकोट पहुंच रहे हैं, हम दादा को ढूंढ रहे हैं। तो क्या बोले? अरे सकलाई यहाँ पौड़ी करे हमारी भैया, ये सकलाई यहाँ पौड़ी करे भैया रे भैया। और अरे बचवा पुरारवंशी राजा, इसी प्रकार से भैया यहाँ पर पुरारवंशी राजा पुरवाकोट में बड़ा उनका सुंदर राजपाट है। राजा का कुछ दिन समय बीता। राजा का जब बड़े हो गए तो राजा का विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो महारानी देवी रानी हिरवा देवी को महाराज राजा पुलसिंह के लिए सम्मानजनक विवाह रचा गया। और विवाह भी काफी संदेशा के साथ प्रकट हुआ। और विवाह के काफी दिन बीत गए, काफी दिन बीत गए, पर भैया यहाँ पर 1-2 साल हो जाता है तो किसी के भी घर में ये पीड़ा प्रकट होने लगती है कि हमारे घर में भैया का विवाह हुआ पर बाल बच्चे नहीं हो पाए। यहाँ पर मन ही मन प्रकट होते जा रहा है। राजा का विवाह तो हो गया, राजघराना हीरा जवाहरात सोना चांदी की वर्षा हुआ करते थे, कोई कमी नहीं थी राजा के पास में। पर राजा कमी थी तो एक ही कमी थी कि राजा के पास में कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखित रहता था कि मेरे राज्य में जब कोई कमी नहीं है बड़ा देव, तो मुझे संतान देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर काफी समस्या का सामना नहीं हो पा रहा, सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही समय हुआ तो 10 से 12 वर्ष बीत गए। यहाँ जाना वहां जाना उन्होंने कहीं उचित नहीं समझा। एक दिन की बात है, समय का समय पर रानी हिरवा अपने सास माता के पांव पड़ती हुई कहने लगी, मैया मैंने ऐसा कौन सा क्या किया था जो राजघराने की रानी होते मैं किसी इस परिवार का गोद नहीं भर पा रही। उन्होंने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल जरूर समाधान। मैया 10 से 12 बरस बीत गए पर अपने पास में कोई संतान नहीं है। ये दुख की बातें है कि सब लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं, कोई बात बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उन्होंने कहा हाँ बेटा। मनी पर विचार किया, बोले माँ
आप अगर संदेशा दो तो मैं आपसे कुछ कहूं। बोले कहो। अरे कुछ नहीं बोले, मैं सोच रही थी कोई अच्छा भूखा बेगा बताओ ना, अगर मिले तो मैं उससे कोई खबर ले सकूं। उन्होंने कहा हाँ बेटा, एक दादा है, अगर आप चाहते हो तो जा सकते हो। उन्होंने पूछा, बोले कौन सा दादा है? बोले एक दादा है, जैसे दादा का नगर नाल में काफी दिनों से बनादेव की भक्ति करते हैं, और दादा का नाम है झुन्नी भूमका। ताली बजाओ, झुन्नी भूमका। उन्होंने कहा हो सकता है तो दादा इस बात को देख सकता है। हाँ हाँ बोले हम जरूर जाते हैं दादा के पास। तो भली बातें दोनों राजा रानी, दिन इतवार का था और सुबह समय का समय था, यहां से अपने दादा दाई से बंधन करते हैं और दोनों निकल जाते हैं। उन्होंने सांप की आवाज सुनते हैं, पशु पक्षी चिड़िया चुनगली की आवाज सुनते हैं, जब उनके बच्चों को देखते हैं तो चलते जाते हैं। अब यहां से धीरे धीरे भैया पहुंच गए। यहां से गए तो उन्होंने देखा और समय पर वो जो भूमिका का नाम बता रहा हूं, वो भूमिका राजा सवरसाय। जैसे आपने संदेशा सुना होगा, राजा सवरसाय जो था, जिनकी एक बेटी थी जिनका नाम था सबरी। सबरी कोई बूढ़ी नहीं थी, जवान बिटिया थी, उसका भी दास्तान थोड़ा लंबा है। राजा सवरसाय के पास में एक ही पुत्री थी जिसका नाम था सबरी। अचानक की बात रही, उसी राज का सवरसाय राजा के यहाँ पूजा पाठ करता था झुन्नी भूमका, और झुन्नी भूमका के पास भी किस्मत से एक ही बेटी थी, उसका नाम था पारो। ताली बजाओ, उसका नाम था पारो। अब यहां से दोनों राजा रानी सुबह सुबह पहुंच गए। इन्होंने संदेशा पूछा, दादा का खबर लिया तो वहां पर दादा तो नहीं मिले। सुबह सुबह इतवार का दिन था, वो कौमो करने बड़ा देव की ठाना पर पहुंच गए रहे। तो जहां पर दादा रहते थे उनकी कुटी पर सर में मिली, तो उनकी बिटिया मिली पारो। अब यहां से दोनों ने जाके पारो से पूछा, बेटा दादाजी कहाँ है, दाई कहाँ है? उन्होंने बताया कि दाई कुछ फल फूल लेने गए हैं, और दादा बोले बड़ा देव की कोको करने गए। अच्छा कब आएंगे बेटा? बोले बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। तो दादा का कार्य था, सूरज महाराज नहीं निकलते थे उससे पहले जाकर के वहां 5 पातर पनवार लगाकर हर रविवार को गुली का तेल का जोत साजा के वृक्ष में बूढ़ा देव के नाम से जलाने का काम करता था। ताली बजाओ, जलाने का काम करता था। अब तो कहां, साल भर में एक बार जाते हैं लोग, कोई नहीं जाता है। यहां पर बड़ी दुखित पाया गया। यहां पर दादा हर रविवार जाते थे और जो मांगो वो होता था। उन्होंने पहुंचे तो बढ़िया समाज से गौ का पूजा हुई, 5 पातर पंडवारे लगाए, और फिर लौट के बढ़िया कोया मौगा फूल चढ़ा के वापिस आ गए। अब आके देखे तो द्वार के किनारे में बढ़िया सार पे दोनों राजा रानी बैठे हुए हैं। झुन्नी भूमका ने विचार किया कि ये तो मुझे पूरे राजा रानी जैसे लग रहे हैं। पुरवाकोट पुराण वंश के महाराज राजा तुलसी और रानी हिरमा जैसी लग रही है। तो पास में पहुंच गए, देखे तो हाँ राजा बड़ा देव। उन्होंने पूछा क्या बात है महाराज, आज एक गरीब की कुटिया में आपके चरण स्पष्ट हो गए, क्या बात है? उन्होंने बताया। हम क्या बताएं दादा, कुछ नहीं है बोले, थोड़ी समस्या है और ये समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या का समाधान आप ही को करना पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि राजा महाराजा की वाणी पे आप आए। राजा बोले अम्मा बोले मैं क्या कुछ बोलूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं दादा, इसका समाधान आपके ही पास है। बता बोले क्या समाधान? बोले कुछ नहीं दादाजी, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हीरा जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है, गोंडवाना साम्राज्य में हमारा बोलबाला है, लेकिन बोले हमारे घर में संतान नहीं है। ये बड़ी दुखित बात है। ताली बजाओ, संतान नहीं है, ये दुख की बात है। उन्होंने सोचा तो बोले क्या करना चाहिए?
उन्होंने कहा आपको हमें देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कहने लगे भैया आप बोले गुली का तेल लाए कि नहीं लाए? उन्होंने कहा गुली के तेल नहीं लाए। तो महुआ फूल लाए होंगे? बोले नहीं लाए। गुलर का फल लाए होंगे? बोले नहीं लाया। उन्होंने कहा तो मैं कैसे देखूं आपको? उस जमाने में अगरबत्ती नहीं थी, और मैंने कल बताया था कि हमारे देवता में पेंठाना में पुरखाओं में कभी अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। उस समय अगरबत्ती थी नहीं। कारण है क्योंकि अगरबत्ती लगाओगे तो बंसज खराब होगी, क्योंकि बांस को चूल्हा में नहीं जलाते। मैंने कल ये बात बताया था, लेकिन आज भी बताऊंगा। मेहमान नहीं आया, बताना जरूरी है। जो चीज हमें रोज इस्तेमाल हो रही है उसको बताना जरूरी है। हमारे जीते में बांस है, विवाह में बांस है। विवाह होता तो सुपा डूबने लेके जाते हैं, जब जन्म होता है तो सुपा में सुलाया जाता है, हल्दी चावल का तिलक लगाया जाता है। इसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो 9 लकड़ी इतनी इतनी उसको काट करके 2 लंबी लकड़ियों पर 9 कटार बांध करके हमारी वो सेट कर ले जाकर हमें ठंडा कर दिया जाता है। ये हमको याद रखना चाहिए। जिंदा में बांस, विवाह में बांस और मृत्यु में भी बांस। तो हमको बांस की पंछी में सुंदर चीज लपेट करके इन लोगों ने, पापियों ने हमको जलवाया। मैं तो ये बात बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ गलती की है। सुंदर चीज लपेटो, इनको सामने जलवाओ, इनके देवता नष्ट हो गए। आप कहीं भी बड़े बड़े मंदिर पे चले जाना, बड़े बड़े मठ पे चले जाना, अंदर अगरबत्ती नहीं लगाने देते, नारियल नहीं फोड़ने देते। उनको ये पता है कि एक नारियल फोड़ने से 100 जीव की हत्या होती है, एक अगरबत्ती लगाने से घर का एक आदमी तो छोड़ो पूरा परिवार का वंशज खराब होता है। ताली जोर से बजानी पड़ेगी, नहीं वंशज खराब होता है। आप कहते हो वो सुगंध आती है, सुगंध नहीं आती मेरे प्यारे, क्योंकि आपने कभी देखा होगा अपने माता बहनों कभी ने उन्होंने चूल्हा में बांस जलाकर भोजन नहीं बनाया। अगर कहीं अचानक बांस लग जाए तो हमारी सियानी सियानी माताएं कहती थी ये बेटा बांस नहीं जलाते, बाहर फेंक दो इसको, बांस नहीं जलाना, क्योंकि बांस जलाते नहीं है। अब ना जाने होता है कि नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमारे दिवाला में अगरबत्ती। तो मेरे प्यारे यहाँ पर बाबा वार्तालाप चल रहे। बाबा ने पूछे, बोले कुछ लाया या आपने? बोले नहीं लाया। कोई बात नहीं है भैया, बैठो। बोले तो पूर्व की दिशा में बाबा ने बढ़िया सनल गाय का, अपने जंगल में गाय हुआ करती थी। जो गाय आप अभी अपने घर में रखे हो, ये सब जंगल में होती थी। जब धीरे धीरे करके आप पहचान गए तो अपने घर में उसका बंदोबस्त करने लगे, नहीं तो ये सब जंगल में हुआ करते। इसी प्रकार से सरल गाय भी होती थी। तो उसी का गोबर बुलाया, चौका लगवाए, और चौका लगा के फिर वहीं पर राजा रानी को बिठा लिया गया, और फिर 5 कलश सामने रखा। 4 खंड भूभाग खंडोदीप गोंडवाना लैंड को फिर वहां पर बांधा गया। 4 खंड भूभाग को धागा से तागा गया। अब यहाँ पर तागा होगा धागा, देख लीजिए, पूरा दिशा मिलेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बुढ़ा भाग, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। 5 कलश जलाया गया, धागा से तागा गया, और उसके बाद में उन्होंने पूछा, बोले आप कितने देवधारी हैं? तो उन्होंने बताया हम बोले 6 देवधारी हैं। तो बताओ, बोले तुम्हारा गोत्र क्या है? मैं इसको संदेह में रख रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी चर्चा का विषय तो बना दिया है, लेकिन इस बात को मैं संदेह में इसलिए रख रहा हूं, अभी हमने बड़े बड़े गुरुओं के सामने रखा कि हमें इनका गोत्र भी पता होना चाहिए, तब जाके हमें संदेश प्रकट होगा। इसलिए मैं इस बात को संदेह में रख रहा हूं। आपको शायद मैं यहाँ से कुछ दूरी में अगले महीना में फिर आने वाला हूं, लिंग पानी के साइड में। हाँ, पाठा देवरी आने वाला हूँ, फिर उसके बाद में हमारे यही पास में ही आऊंगा, ये आगे वाले गांव पर। चिंता ना करो, मैं ये आपको 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च तक आपको इसी क्षेत्र में कथा सुनाऊंगा। ताली बजाओ, मैं यहाँ सुनाते रहूंगा। हाँ, मैं आऊंगा फिर से, तो मैं ये संदेश जरूर प्रकट करूंगा कि गोत्र क्या है। इसका हम बहुत बदतर से मेहनत करते जा रहे हैं, गुरुओं से संदेश दे रहे हैं कि भाई उनका भी गोत्र वंशावली पता होना चाहिए। जिस दिन पता होगा तो मैं तुमको संदेश दूंगा। अब यहाँ पर उन्होंने लगाया लाइन, उन्होंने बताया, बोले भैया ये जो व्यवस्था है, बोले
यहाँ पर बोले कुछ नहीं है, पर बोले हमको इस व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। कैसे बोले? 5 पत्थर रख दो, कुछ नहीं है तो बोले। वहीं पर बढ़िया उन्होंने 5 फूल रखे, काय के महुआ के 5 रखे, गुलर बल और 5 रखे उन्होंने 5 कंकर, और बढ़िया बैठ करके पंचतत्वों का बंधन करने लगे। और बंधन करते 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 भैया अचानक वहां पर देवी को कोई संकेत प्रकट होता है। संकेत प्रकट होता है क्योंकि हमारे घर में अगर ये ज्योत जल रही है ना, ये ज्योति का वैसे ही नहीं समझना, इसमें भी देवताओं का वास होता है। जब भी किसी देवता के नाम से ज्योत जलाते हो तो समझ जाना वहां पर किसी न किसी का आगमन हो ही जाता है। ताली बजाओ, हो जाता है। यहाँ पर 3 देवताओं का आगमन होता है। का मतलब काली का वास, ला का मतलब गोपाल लिंगा बाबा का वास, और सा का मतलब होता है सृष्टि को संभालने वाले देवादिदेव महादेव बाबा समूह बाबा का वास। उसमें है ना का, ला और सा, तीनों शब्द से एक कलश बनी हुई है। यहाँ पर मिट्टी भरा जाता है और ये मिट्टी का मटकी में अगर जल भरा जाता है और फिर यहाँ पर श्रृंगार की तरह उसको सुलगाए। एक बात और आपको बता दो, हर रोज किसी के घर में ज्योत जलती हो ना तो बीमारी नहीं होती, कभी नहीं होती है। आप जला के देखना। हाँ, थोड़ी बहुत ये है कि अगर हमारे घर में जब कोई देविया मासिक धर्म हो जाती है ना तो वो ज्योत नहीं जलाता, वो दूरी से उसका सामना करता है, लेकिन बच्चों के साथ सम्मान करवाना चाहिए। और आपसे ये भी बता रहा हूँ कि गोंडवाना में बिल्कुल प्रमाण है। कभी अगर घर में भोजन नहीं बनाते तो ध्यान रखना, खरियान में नहीं घुसना। ताली बजाओ, खरियान में नहीं घुसना। हाँ, भरी दाना है तो गुरुजी का कह रहे पानी ना छींचे, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पानी तो छींचना पड़ेगा, लेकिन दाना काट के जब खरियान करते हैं तो वहां पर नहीं घुसना चाहिए। आपके लोग तो कहां खरियान कर रहे हैं भगवान, वे तो गलीधर देखो धान को सुखा दे रहे हैं, गाड़ी वाड़ी में आके वहीं में दराई पिसाई हो जा रही है। पहले के जमाने में खरियान बनता था, अब कहां खरियान करेंगे। अब के तो धान गली में पड़ी हुई है, लक्ष्मी को दाना दान के कर रहे हैं। एक दिन लग रहा मुझे समाज भी ऐसा लगेगा कि दाना ढूंढते फिरेगा, क्योंकि होने लगा समय अद्वितीय इस बात का हमें विश्वास पात्र होने लगा। धीरे धीरे पता चलने लगा, सब चीज दूर होने लगी। यहाँ पर दोनों ने, राजा रानी ने, राजा पुलिसियो मैया हिरवा ने आंख बंद किया, स्मरण किया तो सामने देखे पंचतत्व परम शक्ति की बड़ा देव के आशीर्वाद के पास उन्होंने एक पूजा विधि भूल गए, मतलब पोंगो करना भूल गए। कौन सा? धान का जो नवा था वो खाते ही नहीं थे। गुली का नवा तो तेल के कारण खा लेते थे, पर धान का नवा नहीं खाते थे। तो ये रास्ता भूल गए थे, तो फिर उनको रास्ता हाथ पकड़ने के बाद में याद आया। तो दादा ने बता दिया, बोले बेटा अगर आप चाहते हो अपने घर में बाल बच्चे पुनः बोले आगमन हो तो एक आर को तुम्हें सफल करना पड़ेगा। उन्होंने फिर वहां बढ़िया विधि गोगो करवाई और करवा करके बताया कि बेटा हर रविवार अपने घर में पोता लगाना और दिवाला में लगाना, रोज न लगा पाओ तो बढ़िया रविवार पूरे घर में पोता लगाना। अच्छा, मैं वो पूछना चाहता हूँ कौन कौन देवियां है जो हर रविवार अपने घर में पोता लगाते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रविवार को खीर बनती है कि नहीं बनती है? नहीं बनती है। जरूर खिलाना अपने बच्चों को। जिस बच्चे को ज्ञान प्रकट ना हो, पढ़ाई ना आती हो, ज्ञान नहीं आता हो, तो उसे बढ़िया बिठाल करके वो खीर बनाना रविवार को। और कहाँ खिलाना? जहां पर सेमलमल का वृक्ष होगा, और कहीं सेमलमल के वृक्ष में पत्ते में अगर खिला दिया तुमने तो वादा करता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है, उसके ज्ञान को वापिस आना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ताली बजाओ, आना ही पड़ेगा। हाँ, एक बार खीर खिला के देखना। जिस बच्चे को ज्ञान प्रकट नहीं होता है, कई लोग कहते हैं ना ये चढ़ाना वो चढ़ाना, कुछ नहीं चढ़ाना, बढ़िया बढ़िया खीर बना के सेमर बना के पत्ता में रख के और खिला देना बिठाल के, और जो भी पुस्तक हो 1 घंटा वही उनको पढ़ाना। फिर देखना धीरे धीरे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसका विधि विधान अभी आगे आने वाला। राजा ने ऐसे कहा, कुछ दिन बीता, 1 माह, दूसरा, तीसरा, मेरे राजा धीरे धीरे करके संदेशा प्रकट होने लगा। 1 महीना हुए, दूसरे हुए। हर रविवार को देवी बढ़िया अपने घर में खीर बनाती थी, लीपा पोती करती थी, चूल्हा चकिया बढ़िया और बढ़िया से राजा रानी को भोजन पान करवाते थे। और अब धीरे धीरे समय आया तो मेरे भैया दूसरा महीना चला। जैसे ही दूसरा महीना चला
तो न जाने बड़ा देव की आसीन कृपा 4 बजे रात में माता हिरवा को एक सपना आ जाता है और उस सपना में उन्होंने देखा कि समय के समय पर रानी को रात्रि के 4 बजे का जो सपना आया उसमें देखा कि सपने में रानी जो है वो लाला को खिला रही है और दूध पिला रही है। उतनी समय पर नींद जग गई रानी की जैसे नींद जगी तो राजा पुलसियों के पांव के किनारे पहुंच गए। महाराज उन्होंने कहा क्या बात है, अरे जगो ना। हाँ सोने दो, बोले अभी लेट है। नहीं आप जागो, बोले थोड़ा सा। उन्होंने जागे, क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, अभी कितना बज रहा है? उन्होंने बताया कि हो सकता है भोर हो गया, बोले 4 बजे जाना है। अच्छा बाबा मैं कुछ कहूं आपसे तो गुस्सा तो नहीं होगे ना? हाँ बोलो क्या बात है? बोले मैं पूछना चाहती थी कि 4 बजे रात का जो सपना होता है वो कैसा होता है? तो राजा ने कुछ रानियों के मुख से सुना था कि 4 बजे का जो सपना है वो बिल्कुल सत्य होता है। तो राजा ने कह दिया, बोले वो तो सही होता है। बोले क्या बात है बताओ? हाँ बोले महाराज कुछ नहीं है, आज मुझे बोले सपने में मैंने मेरे गोद में बोले एक लाला खेल रहा था। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है देवी, परम शक्ति बड़ा देव की कृपा। अपन बोले छिन्नी बम का दादा के घर गए थे ना, तो 2 माह बीत गए। बोले हो सकता है उनकी कृपा होगी। ताली जोर से बजा रही, उनकी कृपा होगी। बोले तो सपने के आधार में अपने को सचेत कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, बोले हाँ ये हमें भी लग रहा है बाबा। धीरे धीरे भैया 1 माह हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। अब यहाँ पर तीसरा हुआ तो संदेश प्रकट होना चालू हो गया। लगने लगा कि चलो हमारे घर में कोई नए मेहमान आने वाले हैं। लेकिन एक बात हम आपसे और भी कहते हैं, अगर कभी भी हमारे घर में कोई देवी गर्भ अवस्था में रहे तो मेरी उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, ये पुण्य के माध्यम से आप झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ कभी गुस्सा नहीं करना, क्रोध होकर के भोजन नहीं करना। कहते हो ना जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, है ना? और जैसे बोलोगे वाणी वैसे चलेगी कहानी। अगर आपके कोख में हम रहते हैं तो कृपा बना रखना, कभी क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध हो जाओगे तो क्रोधित बच्चा पैदा होता है। ताली बजाओ, वो भी क्रोधित होता है। कभी क्रोध नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। सास माता नाराज हो तो होने दो, पति कुछ कहते हैं कहने दो, मार्ग से कार्य करते रहना, बस गुस्सा नहीं करना, सब अच्छा होगा। अगर परम शक्ति की कृपा होगी तो तुम्हारे घर में दूधन कांता छोड़ो, परिवार छोड़ो, आप जो मांगो वो बड़देव के शरण में मिलेगा। सिर्फ हमारे हृदय पर भाव जाग जाए और अपने आप में विश्वास पात्र हो जाए। ताली फिर से बजा जाए, ये हमको विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर इसी प्रकार से भैया धीरे धीरे समय गुजरा, 1 दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां, अब 7वां 8वां लगने ही वाला था और 9वां भी लग के थोड़ा समाप्त होने वाला था। एक दिन की बात है, 9वां लगने वाला था तो भैया ने राजा से कही, बोले महाराज आज बोले एक काम करो ना। क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मैं सोच रही थी अगर आप मेरी बात को मानोगे तो मैं बोलूं। बोले बोलो बोलो। कुछ नहीं है। बोले आज मेरा मन कर रहा था मैं कुछ बोले फल वल खाती, बोले मुझे ऐसा मन करता है। देवियों का मन होता है, जब हम माँ के कुंभ में रहते हैं ना तो मैया को मन करता है, कभी खट्टा खाते, कभी चना, कभी वो मन करता रहता है। तो यहाँ माता हिरवा का मन हो रहा था। तो राजा से कहने लगी, महाराज आज मुझे कुछ फल खाना था। राजा ने कह दिया कोई बात नहीं है देवी, अपने घर में कोई कमी नहीं है, आपको जो फल खाना है खा लेना, जो चाहिए मिलेगा। बोले कृपा बनाए रखना, आप घर पे रहना, हम फल लेने जाते हैं। यहां से फल लेने के लिए महाराज राजा पुलिसियों काफी दूर पहुंच जाते हैं, अनेक प्रकार के बड़े बड़े टोकरा पर फल फूल लेने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रानी समझ गई थी तो रानी ने कहा था, बोले महाराज आप कुछ भी ला लो पर मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक ही फल खाना है और उस फल का नाम है कूलर फल। ताली बजाओ, उस फल का नाम है कूलर फल।
और अब तो गूलर पर सभी लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है गूलर पर? हाथ उठा के बताओ। क्या बात? एक भैया इधर जोर से उठा के बताओ, हमने कथा सुनाई। हमें लग रहा है कि कथा तो भैया नरसिंहपुर पहुंच गई। इतनी मेहनत बेकार चली जाती है। गूलर का मतलब आप तो समझ गए हैं, जिन्होंने हाथ उठाए वो भी समझ गए, समझने वाले भी हाथ नहीं उठा पा रहे, कोई बात नहीं है। पर गूलर का मतलब है उम्र का फल, उम्र का फल। अब कोया फल को कौन कौन जानता है? जी पीछे जी बताइए सर, कोया यानी क्या होता? क्या बात? इधर मैया नहीं जानते कोया? अरे कोया यानी महुआ और कोयतुर यानी समान, दोनों में फर्क है। कोयतुर कोया फूल खाने वाली समाज, कोयतुर, दोनों में थोड़ा अंतर है ना राजा, तो बताना पड़ेगा ना। अगर नहीं बताएंगे तो आगे चल के देखते जाओगे। यही तो होता है, कहाँ बढ़ा दो, कहाँ सल्ला घाघरा, कहाँ बूढ़ा दो, कहाँ पर करती है। ये तो हम सब एक से बोलते जा रहे हैं, यही है यही है यही है। नहीं, इसमें भी बहुत कुछ फर्क है। और क्या? तो यहाँ पर कोया यानी होता है महुआ और कोयतुर यानी होती है समाज, और गूलर यानी होता है उम्र का फल। और उम्र का फल का आपने देखा होगा, जितने 33 कोट देवता है ना, उससे ज्यादा जीवात्मा उसके अंदर रहती है, और वो सब चढ़ाते हैं। जब जाके पूरे देवता प्रसन्न होते हैं, ताली बजाओ, फिर जाके प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, उम्र खाओ ना पकाओ वड़ा, बोला जाता है। लेकिन जब उसके ऐसा कोई, आप कभी भी देख रहे, जैसे आप जाम खाते हैं यानी बी, उसको खाते हो तो उसके अंदर बीज निकलेगा, लेकिन पूरा उसमें गिलो रहता है, यानी पूरा बिल्कुल एकदम रहता है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो पट्टी है और उसके अंदर जो जीव आत्मा है, एक एक आप देखना अलग अलग निकाल लोगे आप पूरे। देवताओं को संवरने के लिए वही तो किया गया। जैसे कई बार लोग नारियल को चढ़ाते हैं, नारियल को कहीं भी चढ़ा देते हैं, नारियल को कहीं भी फोड़ दिया जाता है। अब आपको पता होगा या नहीं होगा, एक नारियल को चढ़ाने से, एक नारियल को फेंकने से, एक नारियल को इधर उधर करने से कितना बड़ा शराब लगता है, हम आपसे क्या बताएं। नारियल में जैसे भोले बाबा के 3 नेत्र है ना, इसी प्रकार से भोले बाबा की तरह नारियल में भी 3 नेत्र रहते हैं। ताली बजाओ, 3। एक नारियल देना बाबू। तो आपको भी मैं प्रमाण बता रहा हूं, कभी भी आगे में मत जलाना नारियल, नहीं, कहीं भी किसी को बेवजह नहीं फोड़ देना नारियल को। एक नारियल फोड़ने पर गोंडवाना को जो देवता है वो इतना क्रोध होता है, नारियल फोड़ना नहीं चाहता। धरती माता की जब पूजा होती है तो धरती पर गड़ाया जाता है, नारियल को फोड़ा नहीं जाता था पहले, जानने वाला नहीं फोड़ता है, कहता धरती पर रख दो, आप संभालना, जो आपके गोद भर रहे, आपका भंडार भर रहे, ऐसे हमारा भरे पूरे रखना। नारियल को फोड़ते नहीं थे पहले वाला। अब के लोग तो कहीं भी नारियल फोड़ते हैं, कुछ भी हो चाहे ना हो नारियल लेके चलो, कुछ भी हो रहा है तो ठीक है, ना भी हो रहा। नारियल का अर्थ पहचानना पड़ेगा। 2 नेत्रों में जैसे हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार है ना, 3, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, बौद्धिक, शारीरिक और तामसिक, अवगुण, शबगुण और संपन्न गुण। ताली बजाओ, ये तीनों 3 मिलेंगे आप। अगर आप हाथ उठाओ तभी भी आप बढ़ा दो और सल्ला घाघरा बन जाओगे। उठाओ दोनों हाथ, हो गए ना 3, दोनों हाथ और एक हो गए ना भैया। और अगर आंखें की पलकें अगर आप डुलाते हो, कहते हैं ना, ये आंखें ये पलकें कहती हैं कि बेना तुम आती जाती रहना, नहीं है तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तो काजल को देखना है तो पलकों को इधर उधर आना जाना पड़ेगा। अगर बात करना है तो दोनों ओंठ को, जिभिया को चलाना पड़ेगा। अगर चलते हो तो हाथ भी चलाना पड़ेगा और पैर भी चलाना पड़ेगा और नैन भी चलाना पड़ेगा। तीनों बार होते हैं, ताली बजाओ, तीनों।
3 से चौथा नहीं होता है। अगर 3 से चौथा होता तो हमारे से वो वर्ण व्यवस्था में आता। अगर 3 वाले हो तो वर्ग व्यवस्था में आते हो, और अगर आप लोग 4 को मानते हो तो वर्ण व्यवस्था में आते हो। हमारे दोनों का बहुत कुछ फर्क है, वर्ण व्यवस्था में और वर्ग व्यवस्था में। दोनों को पहचानने में काफी समय लगता है। लोग कहते हैं हम साफ वर्ण व्यवस्था वाले, नहीं, कभी नहीं जाना, कभी ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं मानना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम प्रकृतिवादी हैं और प्रकृतिवादी रहना चाहिए। इसी प्रकार से नारियल है, ये दोनों नेत्रों में देखता है। जब अगर भलाई का काम आता है तो तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। जैसे भोले बाबा को लोगों ने बोला था कि 2 तो है चले मन, लेकिन जब गुस्सा आता है तो प्रलय काल के लिए तीसरा खुलता। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं था। ये था कि अगर समाज के यहाँ कभी कोई दुर्दशा, कोई अगर यहाँ गलत हो रहा है तो भोले बाबा तीसरा नेत्र देते थे, और उसी से हीरा जवाहरात सोना चांदी जो आप मांगते थे ना, प्रकृति की कृपा से सब मिलता था। भरपूर ताली बजा, सब मिलता था। और आज इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसको हमें पहचानना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था को जिसने समझ गया, इस नारियल को फोड़ने का नहीं। घर में अगर लग रहा है कि साल भर हमारे सांप देना, एक नारियल को रख देना, अपने माता पिता पूर्वज सात पीढ़ी तक का नाम लेकर रख देना। मुठ पूजा ये संभालेगा नारियल, पूरे घर को संभालेगा। खेत में गए तो थापना सिद्ध बाबा पर रख देना एक नारियल, आप संभालो। उधर के बाद आए, हमें लग रहा है कि हमारे साथ में कहीं जाना है, तो बाबू तुम एक नारियल लेके चले जाना। कोई कितना भी कुछ करे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ताली बजाओ जोर से, ये शक्ति बहुत बड़ी है। लोग तो नारियल को कहीं भी चढ़ा देते, नहीं, उमर का फल यानी गूलर फल, महुआ फूल और श्रीफल, ये तीनों को हमको बाखूबा समझना पड़ेगा। अपने देवताओं को चढ़ाना है तो गूलर फल रोज चढ़ाना, लेकिन फूल तोड़ के मत चढ़ाना। अभी देखो ना, नहीं अब ये नहीं कहना ये क्यों लाए, अच्छे लाए, बहुत अच्छे लाए, लेकिन राजा ये तो देखो ना, अब शाम होने लगा तो कुछ देर हो गई तो ये मुरझाने लगा है। इसका मतलब है इनकी मृत्यु हो गई, और जिसकी मृत्यु हो जाती है वो कोया वंशी उसकी गोगो नहीं करते हैं, जीवित आत्मा की गोगो करते हैं। मतलब महुआ को अगर कहीं आपको फुला दो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में वो तैयार हो जाता है, हो जाता है ना। अब आप गूलर फल देख लो, गूलर फल को तोड़ा है तो खा भी सकते हैं, पीस के पहले रोटी भी बनाते थे जब व्यवस्था नहीं थी, तो हमारा भोजन था, देवता को भी देते थे और हम भी उसको ग्रहण करते थे। बोलिए परम शक्ति फड़ा बेटा। अच्छा देख गीत हो जाएगा भैया, बताओ जरा कौन कौन चाहता है गीत हो जाएगा? नहीं, कतई हो जाएगा। अच्छा कतई हो जाए, कौन कौन सोचता है? चलो कथा चलने दो गुरु जी। अरे वाह, आनंद में हो जीवन। मन में सोच रहा था थोड़ा हो ही जाए, कैसे का कहीं कहीं हाथ नहीं उठिया, बस एक ही, ज्यादा नहीं। ये भैया चलो, क्या कह रहे हैं? अरे सेवा करे दो रे भैया, ये हमारे लिए गौड़ी संस्कृति में गीत भी है। अरे सेवा करे दो रे भैया, जीवन 7 दिन का नाचना पड़ेगा। समिति के पीछे लड़का खड़े हैं, खड़े हो जाओ। क्या बात सेवा करियो।
ये सेवा करना, ये सेवा करना, ये सेवा करना, सेवा करना, ये सेवा करना, ये रमल के करना ये भैया, ये रमल के करना बाजार सेवा कर दो रे भैया, ये मन साथ से ये हो सेवा और हमारे दरबार भैया सरपंच साहब सभी भैया विके जी जुगरई से सरपंच महोदय की ओर से जी 100 रुपया बोलना भेद है और बड़े अच्छे हैं वो, बड़े दूर नहीं है, पास आए हैं और चाहते भैया से बना रहना क्या भैया ये बने साथ देने का ये हो क्या बात है। कैसे ये पावन दास लगा पावन दास लगा ये देवदास बरागे देवदास लगा ये गड़ी जो बना ये भैया क्या बात है ये गड़ी जो बना ये बात कर दो रे भैया ये बना साथ में ये हो भैया मानत नैया जगरई से ये भैया हमारे मेहमान भैया भैया समाज के परिवार की ओर से से 200 रुपया 252 रुपया मुद्रा है। आशीर्वाद वाले परिवार में हो जो भी काम करे सफल हो आगे भैया ये देखो ना बड़ी प्रेम की बाड़ी है इनके परिवार के भेंट में ये सेवा
भैया कृपा लागे वो कह रहे थे कृपा बना रखना परिवार में, ये भेंट हमारी सेवा सत्कार हो, तो इसलिए कहना है ये पहचान कैसे कहना से भैया भारत भैया जब रही सेवा क्या बात है। और हमारे भैया हमारे दरबार किया मशहूरी हुई खिलवाती थी सरपंच होना है डोंगर गांव से उन्हीं की ओर से 101 रुपया मुद्रा भेंट है। और शादी के हमारे दरबार भैया मोतीलाल कपोड़िया जी सरपंच जी है बिजौरी से, उनकी ओर से 201 रुपया मुद्रा है। क्या कह रहे हैं ये सुन लो भैया कोई सरपंच कैसे बनाए दोनों सरपंचों को आवेदन है समाज की सेवा दे रहे हैं और जहाँ जब हमें आज कृपा करें तुम भैया भैया कैसे भैया आते रहने कृपा भैया रोजे सेवा करें भैया। क्या बात है हमारे यहाँ सप्रांत में बड़े बड़े भोज बना के वीर सपूत है पर समय लगता है आगे से कैसे ये सेवा ये भैया जीवन को साथ मैंने पावन ये भैया सेवा ये भैया जीवन को साथ मैंने पावन ये भैया जय हो। नाचने वालों के लिए ताली बजाओ, बेनाचन वाले खुद ही बजाते हैं। उन्होंने कहा हमें बजाने गुरु जी कोई बात नहीं है, उमंग हो तो फिर का नाचना बाजा और बाजा गीजा का चाहिए वैसे ही नाच लेते हैं, नाचने वाले को उमंग होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बहन भाई यहाँ पर गाथा धीरे धीरे काफी आगे बढ़ जाती है। यहाँ देखो ना मैया का जो गर्भ अवधि का समय था वो धीरे धीरे काफी आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ गया तो यहाँ पर राजा बड़ी दूर हाथी में फल फूल लेने के लिए पहुंच जाते हैं और उनको फल फूल मिलता तो है लेकिन रानी को वो फल नहीं। रानी को तो सिर्फ अगर कोई चीज शोभनी थी तो वो कूलर फल शोभ। रानी ने विचार किया, बोले राजा साहब मेरे लिए फल लेके नहीं आएंगे जो मुझे खाना है, भांति भांति के अनेक फल फूल लाएंगे लेकिन मुझे जो खाना वो नहीं लाएंगे। रानी का मन बन कर उन्होंने विचार किया कि चलो बोले राजा को नहीं बताना चाहिए। एक दिन तो राजा ने लाए तो फल खाए लेकिन मन नहीं भरा। दूसरे दिन रानी ने राजा को फल लेने के लिए जाने देती है
और यहाँ पर अपने आप से विचार करती है कि चलो आज हमें कूलर फल लेके आ गया। रानी स्वयं चलने के लिए तैयार होती है। तो उसी समय रानी को एक बात याद आती है, मैं जाऊंगी ऐसी अवधि पर, ये गर्भ अवस्था पर कैसे पेड़ पे चढ़ूंगी, कैसे फल फूल को तोड़ पाऊंगी। उन्होंने सोचा, बोले मेरे साथ में कोई होना चाहिए। और बोले यहाँ भी विचार कर रही है, अगर मैंने राजमहल में किसी दास दासी को कहा तो राजा को बता दिया जाएगा और राजा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, ताली बजाना पड़ेगा, नहीं जाने देंगे राजा साहब। उन्होंने नहीं बताया, कुछ नहीं बोला। और जब नहीं बोला तो भैया घर से निकल गया। देखो अब क्या हो रहा है, घर के द्वार के किनारे से निकली तो सामने वाले द्वार पर जो जहां पर दरवाजा था वही किनारे पर पिंजरा था और पिंजरा पर एक तोता ढका हुआ था। एक जब वो छोटा सा था तो मैया ने उसको पाला था। अब यहां से पास में गए और तोता से कहने लगे, ए बेटा। तोता कहने लगा, माँ क्या बात है। उन्होंने कहा, माँ आज खाना में लेट हो गई, क्या बात है, आपने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। तोता से दाई हिरमा देवी बात कर रहे हैं। हिरमा देवी ने कहा, बेटा आज मैंने भी भोजन नहीं किया है, तो आज मैं सोच रही थी भैया, मैंने आपको जब से आप छोटे थे तब से मैंने पाला है। मैंने सुना है कि दूध का कर्ज चुकाया जाता है। उन्होंने कहा, बोले हाँ मां चुकाया जाता है। तो बेटा आज मैं तुमसे जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन एक कार्य देना चाहते हो। उन्होंने कहा, माँ अगर मेरे योग्य होगा तो मैं कार्य जरूर सफल करूंगा, ताली बजाओ। हाँ जरूर सफल करूंगा। क्या बात है। उन्होंने कहा, भैया आज मुझे बोले गूलर फल खाना है। तो बोले, भैया मैं तो गूलर फल नहीं ला सकता, कैसे जाऊं, पिंजरा में बंद हो। हाँ भैया आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं सोच रही थी कि आप गिरा देना, चलो बोले अपन खा के आते हैं। तो तोता महाराज का मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो कई वर्षों के बाद मुझे जंगल जाने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ तोता महाराज और मैया दोनों राजमहल के किनारे से निकल जाते हैं। अब यहाँ जैसे राजमहल के किनारे से निकले, अब भैया चलते 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 काफी जंगल में पहुंचे, पर इधर उधर देखते हैं पर उनको कहीं पर गूलर फल का वृक्ष यानी उमर का वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा। काफी ढूंढे कहीं दिखाई नहीं दिया। दोनों परेशान हो गए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे बोले। यहां पर उन्होंने सोचा, बोले अगर नहीं मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोले चलो भैया नदी के कगर चलते हैं। तो तोता ने भी कहा, बोले माँ ऐसा वृक्ष तो सही में बोले नदी के किनारे होता है। तो बोले चलो ना। तो उसी नगर में पूर्वाकोट ब्राह्मण गुड्डा कोर के सभी लोग उस नदी नगर पर स्नान करने जाते थे, पर रानी ने कभी स्नान करने नहीं गई रही नदी में। पर उस दिन मौका पड़ा तो उसी नदी के किनारे वो फल के बहाने पहुंच जाते हैं। उनको नदी भी देखे। अब यहां से उन्होंने बढ़िया देखा तो चलते चलते में नदी के किनारे पर गूलर यानी उमर का वृक्ष लगा था। अब लगा था तो मैया ने जाके देखा, सिर उठा के तो वहां काफी फल पके हुए थे। उन्होंने सोचा कि चलो अब हमें भोजन मिल गया। अब यहां से तोता से कहने लगी, है बेटा। उन्होंने कहा, क्या बात है मां। जाओ बोले, आप बोले पहले देखते जाना, खा के देखना, पहले मीठा लगे तो मुझे देना, अगर ना लगे तो बोले उसे वही छोड़ देना। तोता कहने लगा, भैया जाओ तो जाऊंगा, लेकिन ये पिंजरा तो खोलो बोले देना। आहा जल्दी से भैया ने पिंजरा खोला। जैसे ही पिंजरा खोला तो बाबा तोता वहां से निकल जाते हैं, और जैसे निकले तो गए और जाकर के एक डाली में बैठ जाते हैं। भली बात ही अच्छे मीठे मीठे फल खाते हैं, एक चौच मारते हैं, जो मीठा लगता मैया के लिए गिराते, खुद खाते गिराते, खाते गिराते खाते गिराते बहुत समय बीत गया। मतलब थोड़ा पल बीत गया, 10 से 20 मिनट हो गए। अच्छे अच्छे फल खाते जा रहे।
उसी जहां पर वृक्ष जिसमें मां हिरवा और तोता दोनों फल का भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसी वृक्ष के किनारे पर एक बमीठा बना हुआ था। उस बमीठा में देखो तो नाग देवता रहा करते थे, नाग देवता रहते थे। वहां पर उन्होंने देखा नाग देवता जो है वो भी सिर उठा करके देख रहा है बमीठा से कि आज कौन है यहाँ और ये तोता किसके लिए भोजन करा रहा है। उन्होंने नीचे देखा तो माता हिरवा भोज को खा रही थी। उन्होंने सोचा बोले मैया आज बोले पुरवा कोट पुरार वंशी उम्मा गुट्टा कोर के महाराज राजा पुलसी की धर्म पत्नी हिरवा मेरे नगर में आई है और माता कोई साधारण माँ नहीं है और माँ के कोख में जो पल रहा है। उन्होंने आत्मा का आत्मा से देखा, उनको पूरा दृश्य दिखाई दिया नाग देवता को। उन्होंने सोचा कि मैया के कोख में जो बालक बन रहा है वो कोई साधारण बालक नहीं है। अगर थोड़ी सी सेवा मैया दे दी होती तो मैं भी थोड़ा फल गिरा दिया होता। ताली जोर से बजाने नाग देवता भी विचार करते हैं ये बालक कोई साधारण नहीं है और मैया यहाँ तक आई कोई साधारण मां नहीं है। नाग देवता सोचते कि हो सकता है भोले बाबा अगर मेरा जो छाती से चलना अगर कहीं माँ के चरण और गुरु के चरण पर जाए तो हो सकता है मुझे थोड़ी सी सहायता मिल जाए। उन्होंने सोचा थोड़ी सहायता मिल जाए मुझे। मन ही मन विचार कर रहे थे चलो जो होगा देखा जाएगा पर माँ के लिए आज भोजन जरूर गिरा रहा है। तो मेरे भाई बहन यहाँ पे तोता महाराज जहां फल गिरा रहे थे वहीं पर धीमे धीमे करके उसी गुलर वन के वृक्ष में नाग देवता चढ़ जाते हैं और जैसे ही चढ़े तो तोता जहां गिरा रहा था वहीं जाकर खड़ा हो गए। उन्होंने आवाज दिया बोले भैया जैसे बाकी वहां कहा जैसे बाकी लौट के जैसे तोता महाराज ने देखा तो घबरा गए। उन्होंने सोचा आज तो बच गए नहीं तो नाग देव खा जाते हमको। ताली बजा जोर से। हाँ थोड़ी बात हो रही है आज बच गए तो नाग देवता हमको खा जाता बोले। उन्होंने जल्दी से छलांग लगाए और आकर के पिंजरा में फिर प्रवेश कर गए। प्रवेश कर गए। जैसे ही पिंजरा में गए तो मैया को खाना था। मैया तो बढ़िया और रख रही दिखाते जा रही थी रखती जा रही। मैया ने कहा लाला अभी तो हमें और खाना था आप बोले और गिराओ ना। अब तोता कहता माँ हम नहीं गिराएंगे। क्यों? अरे भैया जीवन बची तो लाखों पाए काहे। अरे ऊपर देखो ना बोले नाग देवता हम बच गए नहीं तो वो तो खा जाते बोले। अरे तो मैया ने देखा तो वहां नाग देवता माँ को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा प्रणाम कर रहे हैं। हाँ मुंडी हिला रहे प्रणाम कर रहे हैं। अब मैया नहीं समझ पाई। मैया ने सोचा बोले अच्छे आ गए बेटा जल्दी से फाटक लगाया वो वहां से भागने की तैयारी करेगा। नाग देवता कहते हैं माँ मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैया मेरी थोड़ी अर्जी स्वीकार करो ना माँ। मैं भी चाहता हूं कि मेरा जो जीवन है बोले छाती घसीटते घसीटते मेरी जिंदगी चली गई। अगर कहीं गुरु दादा तुम्हारे जो कोख में पल रहे आने के बाद कोई रास्ता सत्य मार्ग मिल जाए तो मुझे भी मिलेगा लेकिन मेरे किराए पर दो खा लो ना भैया। ताली बजाओ ना भैया दो फल गिराए खा लो ना माँ। उन्होंने कहा अगर मैंने फल खा ली बेटा तो तुम जिसे गुरु कह रहे हो उसका क्या होगा। क्योंकि मुझे पता है नाग देवता तुम्हारे सिर पर जहर रहता है। अब यहाँ पर शेष नागवासी देवता कालिया बोल रहे हैं माँ कोई बात नहीं है। आप कहते हो ना कि मेरे पे जहर है तो कोई बात नहीं है मैं मानता हूँ लेकिन माँ मेरे मुख में जहर है मैं ये बात को मान लेता हूँ लेकिन मेरी पूंछ में जहर नहीं है ना। हाँ नहीं रहता मैंने सुना है कि पूंछ में जहर नहीं रहता लेकिन बेटा बाल लग गए तो अरे नहीं होगा माँ आप आओ खा लीजिए कुछ नहीं होगा गुरु दादा। तो मेरे नाग देवता माँ हिरवा के लिए फल गिराते हैं अपने पूंछ में लपेटते हैं और गिराते जाते हैं। मैया ने कहा मैं खा लूं बोले खा लो माँ कुछ नहीं होगा। बड़ी प्रेम के साथ खाई और जितना लगा रखा और रख करके यहाँ से चले गए। अब थोड़ी आगे गई तो नाग देवता ने आवाज दिया बोले माँ सुनो ना क्या बात है भैया अब तो हो गए ना जाने दो ना शाम हो गया। हाँ माँ मैं क्या कुछ नहीं रहा हूँ थोड़ा सुनो बोले आप बताओ तो। अरे भैया जब आज सुनो ना बोले अगर मैंने फल गिराया है खिलाया है तो बोले कुछ तो हक बनता है ना मेरा। बोले हाँ बनता है बेटा क्यों नहीं बनता बता क्या चाहिए तुझे। नहीं माँ
मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार जब जैसे गुरु दादा के इस धरा पर आगमन हो जाए तो एक बार भैया मुझे दर्शन दे देना, ताली बजाना पड़ेगा, एक बार दर्शन दे देना, मुझे गुरु की दर्शन करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत ना संपत्ति, कुछ नहीं चाहिए। माता हिरवा बड़ी प्रसन्न, धन्य हो बोले धरती में ऐसे भी भक्त है जो मेरे पुत्र आने से पहले दर्शन चाहते हैं। कोई बात नहीं है बेटा, भैया जरूर हो गया बोले, आप चिंता ना करो। अब यहां से भैया लौट के वो अपने राजमहल में गए। अब यहाँ लौट के नहीं आ पाए, यहाँ देखो तो राजा ने हाथी में बड़े बड़े टोकरा में कंदमूल फल अनेक भांति भांति के फल लेकर के भली भांति रखे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे कि रानी गई कहां। सारे दास दासियों को बंदी बना लिया गया। कहने लगे तुमने रानी को कहां गया, कहां पहुंचा दिया, आप हमें अभी संदेशा दो। सब खड़े हो गए, कहने लगे महाराज ना हमने रानी को देखा है और यहाँ का तोता पिंजरा वो भी नहीं। महाराज समझ गए, बोले आज तो बोले वो गुलर फल खाने चली गई रानी को। बड़े गुस्सा, बिल्कुल अपने राजमहल में यहाँ जा रहे, वहां से यहाँ बस गुस्सा में हो रहे, कब आ जाए। थोड़ी देर के बाद में रानी ने द्वार के किनारे से झांक के देखा तो राजा लाल पड़ रहे थे। उन्होंने सोचा अगर अभी बोलते हो तो कुछ होगा, धीरे से तोता को बात रखवाते हैं। तो तोता पिंजरा को द्वार पर रखती है और तोता आवाज देता है, बाबा आज गुस्सा हो गया, तो तोड़ के आते हैं और तोता से पूछते हैं कि रानी कहाँ है। तो रानी उसी कड़ी पे किनारे पे खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद रानी कहती महाराज मैं भी यही हूँ, ताली बजा मैं भी यही हूँ। तोता ने बोला तो रानी ने भी कहा कि महाराज मैं भी यही हूँ। जैसे किनारे पर उन्होंने बोला और पास में भली भांति भैया और जाकर के पांव पड़ लेते हैं। और जैसे उन्होंने पांव पड़े तो राजा का जो गुस्सा क्रोध भरा हुआ था, आग बबूला हो रहे थे, जैसे ही पांव पड़े तो उनको अपने आप में शांति प्रकट हो गई। उन्होंने पूछा कहां गए थे आप। तो रानी हिरवा बता रही है कि महाराज मुझे तो आपने कल भी लाया, परसों भी लाया, पर मन नहीं भर रहा था, इसलिए बोले मैंने ये फल खा के आई, आपके लिए भी लाया। राजा गुस्सा नहीं। थोड़ी देर के बाद में राजा बोलने लगे, कहने लगे देवी कई वर्षों के बाद तो अपने घर में मेहमान आने का संदेशा होगा, बड़ा देव की कृपा हुई है। बोले आप इधर उधर क्यों जाती हो। बोले महाराज आज के बाद कदापि कहीं नहीं जाएंगे, आप तब तक नहीं कहोगे तब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ तो बोले नहीं जाना यार, बोले नहीं जाएंगे। तो उस दिन की बात हो गई। अब धीरे 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 करके समय उनका संदेह प्रकट होता। अब अचानक की बात रही, राजघराने की रानी थी, जो मन होता था वो कार्य को गति देती थी। अब राजा से कह तो दिया था कि कहीं नहीं जाऊंगे मैं, लेकिन अचानक एक दिन रात्रि में 4 बजे फिर न जाने क्या कुछ हुआ, गंगा माता फिर सपना में आती है मैया हिरवा। और वो भी ऐसा सपना है कि सपने में गंगा में स्नान कर रही है मैया हिरवा। कई बार ऐसा सपना आता है हमको, कोई स्नान कर रहा है, कोई धुआं में जाकर सब जने बैठ के चाय पी रहे, ऐसी याद आती सरकार के रात में सपनों में तुम धुआं में चाय पी रहे, ताली बजा, ऐसा सपने आता। अचानक मैया को सपना आ गया। तो मैया को सपना आया तो माता गंगा स्नान कर रही। सुबह उठ के मैया एक दासी को बुलाती है, कहती है इधर आओ तो बेटा, पास में बढ़िया बैठा लिया गया, बैठे जा भैया। क्या बात है, अरे बैठो तो बोले। अब वहां बैठे बैठे कहने लगी कि बात बताओ। मैंने बोले रात में एक गंगा नामक नदी का सपना देखा है, ये है कहां। बोले दासी कहने लगे बिल्कुल नहीं बताना, अगर बता सके तो रानी लेके जाएगी। बोले नहीं नहीं, बोले मैया यहाँ गंगा मंगा नहीं है। बोले नहीं नहीं बताओ आप। बोले है कहीं ना कहीं गंगा, और मुझे बोले पूर्व दिशा में गई थी मैं, बोले नहाने। अरे बिल्कुल सही बता रही है, बोले पूर्वी दिशा में तो गंगा है। बोले अच्छा हाँ बस पूर्वी दिशा में है। बोले हाँ बोले है, पर आप कहीं तो नहीं जा। बोले नहीं जाओगे, बताओ है तो बस। बोले यहाँ से थोड़ी दूर है। बोले ठीक है कुछ नहीं है, खबर में लगे, पूरी बात हो गई, गंगा नदी कितने दूर है सब बातचीत हो गई। अब दूसरे दिन एक दासी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी उनके 10 दासियां से ज्यादा काम करती थी। पर अचानक वहां वो दासियां से पूछे तो वो नहीं आई, तो कुछ दासियां आई।
कुछ दासियों से मैया कहने लगी बेटा आज बोले चलो ना अपन को गंगा स्नान करने चलना है। एक दासी कहने लगे हाँ मैया हम तो नहीं जाएंगे। राजा बोले ना जाने क्या कुछ कहेंगे। अरे नहीं बोले मुझे नखलो न बोले। तो यहाँ से अब माता हिरवा पूर्वा कोट पुराण से उम्मा गुट्टा कौर से गंगा स्नान करने जा रही है। तो चलो हम भी अब मैया को स्नान करवाते हैं। आगे क्या होता है भैया एक बार नारा हो जाए बोले मैया आवाज जोर से आना चाहिए। हिरवा जय हो जय हो। अब कौन कौन स्नान करने जाना चाहता है भैया हमको हाथ उठा के बताओ कौन कौन जाना चाहता है। अब डिंडू को कौन थी कोई स्नान कर कोई नहीं जाए मन हमारे सरपंच जरूर जाए और का कहीं कच्ची हो जाए तो जवाबदारी भी है सरपंच की भलाई साफ हो जाए सुबह हो। तो चलो हम ले चलते हैं वादी जी हैं हमारे साथ में ले चलते हैं। क्या कह रही है वो दासियां और रानी क्या कहती है स्नान करने। अरे चलो री सखी चलो